हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 23 कर रहे हैं। ये 1 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर 2 के टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हमें लवणों का पीएच, खनिज लवण, साधारण नमक से प्राप्त रसायन आदि के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये लवण बनता है, यह लवण उदासीन हो यह आवश्यक नहीं है। यह अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अम्ल उदासीन लवण होगा। जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही प्रबल हैं और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो इससे जो लवण बनता है वह उदासीन है, क्योंकि इसका पीएच 7 के बराबर होता है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो दुर्बल क्षारक का प्रभाव तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अम्ल प्रबल होने के कारण जो लवण बनेगा उसमें अम्लीय प्रभाव होगा। इसका उदाहरण है जब HCl NH4OH के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड लवण बनाता है। यह अमोनियम क्लोराइड लवण एक अम्लीय लवण का उदाहरण है। इसका पीएच 7 से कम होता है। जब प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारकीय लवण बनता है। अम्ल का प्रभाव तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि वह दुर्बल है और क्षारक का प्रभाव लवण के पास आ जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के लवण का पीएच 7 से ज़्यादा होगा। उदाहरण है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बोनिक अम्ल के साथ करते हैं तो इससे प्राप्त सोडियम कार्बोनेट एक क्षारकीय लवण होता है। खनिज लवण एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने सेंधा नमक तो जरूर खाया होगा। यह सेंधा नमक सोडियम क्लोराइड का प्राकृतिक रूप होता है। जब इस सोडियम क्लोराइड को साफ कर दिया जाता है तो यह शुद्ध सोडियम क्लोराइड नमक बन जाता है, जिसे पैकेट्स में पैक करके और मार्केट में भेज दिया जाता है। साधारण नमक से प्राप्त रसायन NaCl से कई रसायन प्राप्त किए जा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि इस के उत्पाद के रूप में हमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलता है, जिसे हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और मार्गरीन कृत्रिम मक्खन कहते हैं बनाने के काम आता है। क्लोरीन जल को स्वच्छ करने के लिए काम आता है क्योंकि यह रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक होता है। इससे PVC के प्लास्टिक के पाइप्स बनाए जाते हैं और इससे CFC गैस बनाई जाती है जिसे रेफ्रिजरेटर में भरा जाता है। इसी बात की सफाई के लिए और औषधियाँ बनाने के लिए होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे NaOH का इस्तेमाल धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, अपमार्जक बनाने के लिए तथा कागज बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है, जिसका प्रयोग घरेलू विरंजन के लिए, वस्त्र विरंजन के लिए किया जाता है। विरंजक का अर्थ होता है रंग उड़ाने वाला पदार्थ, यानी इसका इस्तेमाल कपड़ों पे लगे दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। साधारण नमक से रसायन सोडियम हाइड्रोक्साइड, रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, ये भी हमें साधारण नमक के उत्पादों से प्राप्त रसायन हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें ये समझाया गया है कि साधारण नमक से
कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन बनेगी एनोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास बनेगी। यहाँ पर इनके इस्तेमाल लिखे गए हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ इस्तेमाल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जा सकता है और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल से विरंजक चूर्ण बनाया जा सकता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसा क्यों कहते हैं? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाता है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद आपने इस पर ये रिएक्शन भी लिखनी है। प्रश्न 2, लवण जल क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लवण जल कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस की कोई दो उपयोग लिखें। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। यह कीटाणुनाशक होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जल को स्वच्छ बनाने में किया जाता है। इससे विरंजक चूर्ण भी बनाया जाता है। साबुन और कागज बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताएं, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखें। साबुन और कागज बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, इसे NaOH कहते हैं। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग लिखें। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन व मार्गरीन बनाने में होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का इस्तेमाल इस्पात की सफाई तथा औषधियाँ बनाने के लिए होता है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।